Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, I'm just going to teach you a very interesting concept of English grammar, causative verbs. So my dear student, today I'm just going to teach you about causative verbs. So before we proceed, let me just make you understand what does causative verb mean. देखिए माय डियर स्टूडेंट, कॉजेटिव वर्ब्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ग्रामर का। तो उससे पहले हम इसको समझते हैं कॉजेटिव वर्ब्स होती क्या है। देखिए, कॉजेटिव मतलब कोज कह सकते हो, कोज, राइट। तो इसको हम बोल सकते हैं अ वर्ब which becomes the cause to happen an action। देखो मतलब an action, मतलब पॉजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो किसी भी एक्शन के होने का कारण बनती हैं, तो वो क्या कहलाएंगी? आपकी पॉजिटिव वर्ब्स कहलाएंगी। सो माय डियर स्टूडेंट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड जनरली बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट के अंदर मिस्टेक करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉजिटिव वर्ब्स इन डिटेल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेट के साथ। देखिए, तो हमारा सबसे पहला जो पॉजिटिव वर्ब्स है वो लेट है। तो लेट को जनरली हम कैसे यूज कर लेते हैं? परमिट समथिंग टू हैपन। जब हम किसी चीज को परमिट करते हैं या अलाउ की सेंस देते हैं तो वहां पर हम लेट का यूज कर लेते हैं। तो लेट का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, सबसे पहले लेट आ जाएगा और उसके बाद उस पर्सन या थिंग का नेम आ जाएगा और उसके बाद वर्ब की V1 आ जाएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो लेट के साथ यही होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, लेट का फर्स्ट फॉर्म भी लेट ही होता है, सेकंड फॉर्म भी आपका लेट ही होता है और थर्ड फॉर्म भी इसका लेट ही होता है, राइट। तो फर्स्ट भी इसका लेट रहेगा और सेकंड फॉर्म भी इसका लेट रहेगा और थर्ड जो फॉर्म होता है इसका लेट ही रहेगा। क्लियर? और लेट के बाद आप क्या करेंगे? लेट के बाद आप उस सब्जेक्ट नेम या पर्सन या थिंग का नेम आप यूज कर लेते हो और उसके बाद V1 यूज कर लेते हो। जैसे अगर मैं बोलूं आई डोंट लेट माई किड वॉच वायलेंट मूवीज, देखो आई डोंट लेट और उसके बाद थिंग्स नेम या पर्सन नेम आ जाएगा। तो यहां पर देखो आई डोंट लेट माई किड वॉच वायलेंट मूवीज। जनरली लेट के अंदर एरर किस तरीके से दे दिया जाता है? मान लो यहां पर मैं टू लगा देता, जैसे मान लो मैंने लिखा आई डोंट लेट माई किड्स टू वॉच वायलेंट मूवीज। सो दिस इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट हो जाता। व्हाई सो? बिकॉज लेट के केस में क्या होता है, सबसे पहले आपका लेट आएगा और उसके बाद मतलब प्लस में आपके आ जाएगा थिंग्स या पर्सन नेम आ जाएगा, थिंग्स या आपका पर्सन नेम आ जाएगा, जो पर्सन का नाम है वो आ जाएगा और उसके बाद आप V1 यूज करते हैं, बेस फॉर्म यूज करते हो, राइट। तो टू लेकर नहीं चलता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, मैरीज फादर वॉन्ट लेट हर अडॉप्ट अ पपी बिकॉज ही इज एलर्जिक टू डॉग्स। अब देखो यहाँ पे डोंट, वॉन्ट लेट अडॉप्ट, तो यहाँ पर टू अडॉप्ट आप यूज नहीं कर सकते हैं। सिमिलर अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखें, आवर बॉस डज नॉट लेट अस ईट लंच एट आवर डेस्क, वी हैव टू ईट इन द कैफेटेरिया। यानी हमारा जो बॉस है हमें खाना खाने नहीं देता है, अलाउ नहीं करता है। तो लेट के बाद देखो यहाँ पर आपने क्या किया है, लेट के बाद यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया है, थिंग्स नेम या पर्सन नेम आ जाता है और उसके बाद V1 आपने यूज कर लिया, राइट। तो ये देखो इस तरीके से सेंटेंस बन गया आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, oops, I wasn't paying attention while cooking and let the food burn, I let the food, यहाँ पे थिंग्स नेम आ गया और उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया? V1 यूज कर लिया, राइट। डोंट लेट द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस सरपास $1000। देखो यहाँ पे डोंट लेट, जो लेट आ गया उसके बाद आपका थिंग्स नेम आ गया और उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया। सो माय डियर स्टूडेंट, देखो लेट एक पॉजिटिव वर्ब हो गया जो क्या यूज करने के लिए क्या आता है, परमिट समथिंग टू हैपन। परमिट समथिंग टू हैपन या ग्रांट कर सकते हो, जिसको आप अलाउ कर सकते हो। जब आप किसी एक्शन को करने के लिए अलाउ करते, परमिट करते हो, तो वहां पर आप लेट का यूज कर लेते हो। क्या यूज कर लेते हो? लेट का यूज कर लेते हो। जैसे मैं बात करूं, वो मुझे क्लास 10 करने देता है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? देखो, ही लेट या लेट्स मी अटेंड द क्लास, ही लेट या लेट्स मी अटेंड द क्लास।
अब यहाँ पर देखो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लेट नहीं बल्कि लेट्स आएगा. व्हाई सो? बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनाइट व्हेन यू टॉक अबाउट सिंगुलर सब्जेक्ट सो वर्ब कम्स विद एस और ईएस, तो इसलिए यहाँ पे लेट्स आएगा ना कि लेट. ठीक है. और दूसरा एरर यहाँ पे किस तरीके से हो सकता था, ही लेट्स मी टू अटेंड, विच इज इनकरेक्ट बिकॉज लेट अपने साथ क्या लेकर चलता है, लेट अपने साथ बेयर इंफिनिटिव लेकर चलता है, यानी V1 ही आएगा, बेस फॉर्म लेकर चलता है, वो अपने साथ टू लेकर नहीं चलता है. जनरली लेट के साथ आपको एरर दे दिया जाता है टू लगाकर, राइट. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. सो माय डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट लेट का यूज था. लेट के कुछ और भी यूज है, देख लेते हैं. देखिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी बताया, लेट का जो फर्स्ट फॉर्म भी लेट होता है, सेकंड फॉर्म भी लेट होता है, थर्ड फॉर्म भी आपका लेट ही होता है. देखो, या तो आप यूज करो लेट, या उसके जगह पे आप यूज कर सकते अलाउ. अलाउ भी आप यूज कर सकते हो, परमिट भी आप यूज कर सकते हो. लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, लेट तो अपने साथ V1 लेकर चलता है सिंपल, लेकिन जब आप अलाउ और परमिट को यूज करेंगे तो ये अपने साथ 2+V1 लेकर चलता है. क्या लेकर चलता है? 2+V1. देखिए, आई डोंट अलाउ माई किड्स टू वॉच वायलेंट मूवीज. देखो यहाँ पर आई डोंट अलाउ और उसके बाद थिंग्स नेम आ गया या पर्सन नेम हो गया, थिंग्स नेम पर्सन नेम. ठीक है, नेम्स आ गया, थिंग्स नेम आ गया या पर्सन नेम आ गया. ठीक है, या पर्सन नेम्स आ गया. तो यहाँ पर देखो, आई डोंट अलाउ माई किड्स टू वॉच. अब देखो यहाँ पर आपने फुल इन्फिनिटिव यूज किया, यानी 2+V1 आपने यहाँ पर यूज किया है. आई डोंट अलाउ माई किड्स टू वॉच वायलेंट मूवीज. तो यहाँ पे 2+V1 ठीक है, क्योंकि अलाउ क्या करता है, अलाउ तो अपने साथ 2+V1 ले लेता है, 2+V1 लेकर आएगा. लेकिन अगर यहाँ पे इसी सेंटेंस को लेट के साथ बनाओगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो ये बनेगा, सेम सेंटेंस बनेगा. आई डोंट अलाउ, अलाउ की जगह लेट के साथ बनाना ना हमें. आई डोंट लेट माई किड्स, आई डोंट लेट माई किड्स वॉच वायलेंट मूवीज, राइट. तो आप यहाँ पे सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो देखो, मैंने लेट के बाद यहाँ पे 2+V1 यूज नहीं किया, क्योंकि लेट तो अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेकर चलता है, लेट तो अपने साथ V1 लेकर चलता है. लेकिन जैसे मैंने अलाउ वर्ड यूज किया तो इसने अपने साथ 2+V1 ले लिया. सिमिलर देखो, आवर बॉस डज नॉट परमिट अस टू ईट लंच एट आवर डेस्क. तो परमिट भी अपने साथ टू लेकर चलता है, तो देखो टू ईट आ गया. अगर इसी सेंटेंस को मैं लेट के साथ बनाता तो क्या बनता, आवर बॉस डज नॉट लेट अस ईट. टू ईट नहीं आएगा फिर वहां पर, राइट. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. लेट के साथ आप बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हो, लेट अपने साथ क्या लेकर चलता है, सिंपल V1 लेकर चलता है. और अगर आप अलाउ या परमिट आप यूज करेंगे तो वो अपने साथ 2+V1 लेकर चलेगा, राइट. तो क्या करेगा, 2+V1 आप लेकर चलेगा. आई होप आपको लेट का यूज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. लेट का प्रेजेंट पास्ट अगर बात करते हैं, लेट का फर्स्ट फॉर्म भी लेट होता है, सेकंड फॉर्म भी लेट होता है, और थर्ड फॉर्म भी आपका लेट ही होता है. लेट का जनरली जब आप यूज करते हो, जब सामने वाले को अलाउ और परमिट करते हो फॉर एन एक्शन, मतलब व्हेन यू अलाउ समवन और समथिंग टू हैपन, तो वहां पर आप लेट का यूज कर लेते हैं, राइट. तो ये लेट का आपका यूज था. नाउ लेट अस मूव ऑन मेक. अब हम बात कर लेते हैं मेक के यूज की. देखो, मेक का यूज है बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो, जब आप किसी चीज को या किसी पर्सन को फोर्स करते हो या रिक्वायर समवन टू टेक एन एक्शन, when you force someone to take an action, when you require someone to take an action, मान लो जब आपको जरूरत होती है किसी की जो वो उस एक्शन को करे, या जब आप किसी को फोर्स करते हो किसी काम को करने के लिए, तो वहां पर आप यूज कर लेते हो मेक. तो मेक के केस में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपका मेक आ जाएगा, और जिस इंसान को फोर्स करते हो तो वो वहां पर पर्सन आ जाएगा, और उसके बाद भी आप V1 ही यूज करते हो. क्या यूज करते हो, V1 ही यूज करते हो. जनरली यहां पर भी टू देकर एरर दिया जाता है. जैसे अगर मैं बात करता हूं, उसने मुझे पार्टी में डांस करवाया, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो ही मेड मी डांस इन दी पार्टी, डांस इन दी पार्टी. देखो यहां पर मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लिया. लेकिन जनरली यहां पर आपका टू देकर एरर दिया जाता है, जो कि इनकरेक्ट है. अगर मैं बोलता ही मेड मी टू डांस, तो ये इनकरेक्ट हो जाता. क्या हो जाता, ही मेड मी टू डांस नहीं आएगा, ही मेड मी डांस आएगा. और पर्सन के बाद आपको V1 ही यूज करना है. क्या यूज करना है, V1 यूज करना है. ही मेड मी डांस इन द पार्टी इज द करेक्ट आंसर. जैसे उसने मुझे ये क्वेश्चन समझाया,
राम ने मुझे एक क्वेश्चन समझाया, तो आप क्या बोलोगे? राम मेड मी अंडरस्टैंड, राम मेड मी अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, राम मेड मी अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो आप इस तरीके से इसका क्या करेंगे? आंसर करेंगे क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट, जब आप मेक के साथ जब आप किसी को फोर्स करते हो, कंपेल करते हो कोई भी एक्शन के लिए, तो वहां पर आप मेक का यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं? मेक का। प्लीज कीप वन थिंग इन योर माइंड, आप एक कुछ चीज दिमाग में रखना कि मेक के केस में आप सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हो, V1 यूज करते हो, ना कि 2+V1। अगर आपने 2+V1 किया तो वो इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड सम मोर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। देखो, आफ्टर बिली ब्रोक द नेबर विंडो हिज पेरेंट्स मेड हिम पे फॉर इट, यानी उसके पेरेंट्स ने उसको फोर्स किया कि वो इसके लिए पे करे, तो यहाँ पे टू पे नहीं आ सकता, राइट? फिर देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, माय एक्स बॉयफ्रेंड लव्ड साइंस फिक्शन एंड मेड मी वॉच एवरी एपिसोड ऑफ हिज फेवरेट शो। देखें, मेड मी वॉच यानी उसने मुझे कंपेल किया देखने के लिए, फोर्स किया मुझे देखने के लिए, तो मेड मी वॉच आएगा, मेड मी टू वॉच नहीं यूज कर सकते आप, राइट? द टीचर मेड ऑल द स्टूडेंट रीराइट देयर पेपर्स, द टीचर मेड ऑल द स्टूडेंट्स rewrite their papers because the first draft were not acceptable। देखो, made all the students, यहाँ पे पर्सन आ गया, उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया। सो माय डियर स्टूडेंट, जब आप किसी को कंपेल करते हो, फोर्स करते हो फॉर एन एक्शन, किसी भी एक्शन के लिए, तो वहां पर मेक आप यूज कर लेते हो। क्या यूज कर लेते हो? मेक यूज कर लेते हो, और उसके बाद उस पर्सन का नेम आ जाता है, मेक यूज कर लिया, फिर पर्सन का आ गया, फिर आप V1 यूज कर लेते हो। जनरली यहाँ पे 2+V1 देकर एरर दिया जाता है, विच इज इनकरेक्ट, वो आपका इनकरेक्ट होगा। वाई सो? क्योंकि लेट भी अपने साथ V1 लेकर चलता है और मेक भी अपने साथ V1 लेकर चलता है, राइट? लेट के केस में जब सामने वाले को आप अलाउ करते हो या सामने वाले को परमिट करते हो फॉर एन एक्शन, तो वहां पर लेट का यूज कर लेते हो। when you compel someone, force someone, so that time we use make, वहां पर हम मेक यूज कर लेते हैं, फिर पर्सन नेम आ जाता है, थिंग्स नेम आ जाता है, और उसके बाद आप V1 यूज कर लेते हैं। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वी हैव टू चेंज, हमें ये चेंज करना होता है। तो पहला हमारा जो पॉजिटिव वर्ब रहा लेट का रहा, दूसरा हमारा पॉजिटिव वर्ब मेक का रहा, राइट? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम मोर यूजेस ऑफ मेक। अब मेक के केस में देखो, मेक के केस में मेक, देखो मेक तो अपने साथ क्या लेगा? मेक तो अपने साथ V1 लेगा, राइट? क्या लेगा? V1 लेकर चलता है। लेकिन अगर मेक की जगह पे आप फोर्स यूज करते हो, फोर्स यूज करोगे, तो ये अपने साथ 2+V1 लेकर चलता है। क्या लेकर चलता है? 2+V1। या रिक्वायर आप यूज करते हो, रिक्वायर भी आप कब यूज करते हो? जब कोई चीज आपके लिए बहुत कंपल्शन होता है, तो रिक्वायर जब वर्ड यूज करते हो तो ये भी अपने साथ 2+V1 ही लेकर चलेगा। देखें, the school requires the student to wear uniforms। देखो, the school requires जनरली कब यूज करते हो? जब कोई चीज कंपल्शन होती है। रिक्वायर के बाद आपने क्या यूज कर लिया? पर्सन यूज कर लिया, और उसके बाद 2+V1 यूज कर लिया। द स्कूल रिक्वायर द स्टूडेंट टू वियर यूनिफॉर्म, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मेक के साथ बनाता तो मैं क्या बनता? द स्कूल मेक्स, तो यहाँ पे क्या करता? द स्कूल मेक्स द स्टूडेंट वियर यूनिफॉर्म, सिर्फ मैं वियर यूज करता, यहाँ पे टू वियर यूज नहीं कर सकता था। तो क्या बनता? द स्कूल मेक्स द स्टूडेंट वियर यूनिफॉर्म इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने रिक्वायर वर्ड यूज किया तो अपने साथ 2+V1 लेकर चलेगा, अगर आपने मेक वर्ड यूज किया तो अपने साथ V1 लेकर चलेगा। सिमिलर अगर मैं बात करता हूँ फोर्स, देखो, द हाईजैकर फोर्स द पायलट्स, यहाँ पे पर्सन आ गया, टू टेक द प्लेन इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे ये यूज कर लिया आपने। अगर स्पोर्ट्स की जगह मेड यूज करता तो मैं क्या देखो क्या यूज करता? द हाईजैकर मेड द पायलट टेक द प्लेन इन डिफरेंट डायरेक्शन, यहाँ पे टू नहीं लगता, फिर आपका क्या नहीं लगता? टू नहीं लगता। जैसे वन मोर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखो, ही फोर्स्ड मी टू लाफ, यानी उसने मुझे क्या किया? फोर्स किया हंसने के लिए। He forced me to laugh, he forced me to laugh। देखो यहाँ पे forced me, फोर्स के बाद आपने थिंग्स नेम, पर्सन नेम आ गया, यहाँ पर पर्सन आ गया, ठीक है, पर्सन आ गया यहाँ पर, उसके बाद आपने 2+V1 यूज कर लिया। he forced me to laugh, यानी उसने मुझे फोर्स किया हंसने के लिए। अगर इसी सेंटेंस को मैं मेक के साथ बनाता तो मैं बोलता he made me laugh। क्या बोलता? he made me laugh। सो माय डियर स्टूडेंट, हमारा सेकंड जो पॉजिटिव वर्ब रहा वो रहा मेक, राइट?
मेक के केस में क्या होता है, व्हेन यू कंपेल समवन और फोर्स समवन फॉर एन एक्शन, तो जब आप किसी को किसी भी एक्शन के लिए फोर्स करते हो, कंपेल करते हो, तो वहां पर हम जनरली मेक का यूज कर लेते हैं। आई होप आपको लेट और मेक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, राइट। लेट भी अपने साथ पॉजिटिव, लेट क्या होता है, लेट भी अपने साथ बेस फॉर्म लेकर चलता है, V1 लेकर चलता है, और मेक भी अपने साथ क्या लेकर चलता है, बेस फॉर्म लेकर चलता है, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब है वो है हैव। माय डियर स्टूडेंट, हैव के दो यूजेस होते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। देखो, जब सामने वालों को गिव समवन एल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग, जब सामने वाले को आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कोई काम करने के लिए, तो वहां पर हैव यूज कर लेते हो। आप क्या यूज कर लेते हो, हैव। तो पहला जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है हैव, और उसके बाद पर्सन, और उसके बाद बेस फॉर्म यहाँ पे यूज कर लेते हो। क्या यूज कर लेते हो, सबसे पहले हैव आ जाएगा, हैज भी हो सकता है, थर्ड पर्सन होगा तो हैज आ जाएगा, फिर उसके बाद वो पर्सन आ जाएगा जिसको आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, और फिर आप वो एक्शन आ जाएगा जिसके लिए वो एक्शन दे रहे हो। जैसे अगर मैं बात करता हूं, आई विल हैव माई असिस्टेंट, आई विल हैव माई असिस्टेंट, यहाँ पे पर्सन आ गया, कॉल यू टू रीस्केड्यूल द अपॉइंटमेंट। देखो, राइट, आई विल हैव माई असिस्टेंट कॉल यू रीस्केड्यूल द अपॉइंटमेंट। ठीक है, मैं तुम्हें, मतलब जैसे अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं, आई विल हैव यू कंप्लीट माई नोट्स, तो आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, आई विल हैव यू कंप्लीट माई नोट्स। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आई विल हैव यू, यानी मैंने क्या किया, मैं तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा कि तुम मेरे नोट्स बनाओ, राइट। तो जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो किसी भी काम को करने के लिए, तो फिर उसके बाद उसके बाद क्या यूज करेंगे, या तो हैज आ जाएगा, प्रेजेंट में आपका हैज या हैव हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद पर्सन आ जाएगा, और उसके बाद आप V1 यूज करेंगे, 2+V1 यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है अगर मैं बोलता आई विल हैव यू टू कंप्लीट, टू कंप्लीट नहीं हो सकता, यहाँ पर क्या आएगा, आई विल हैव यू कंप्लीट माई नोट्स। तो अभी हमने देखा लेट के केस में और मेक के केस में और हैव के केस में, तीनों के केस में हमने क्या किया, टू यूज नहीं किया है, बल्कि बेयर इन्फिनिटिव यूज किया, विदाउट टू हमने यूज किया है। ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर जब सामने वाले को, हैव की केस अगर मैं बात करूं, सो इन केस ऑफ हैव, व्हेन यू गिव समवन एल्स द रिस्पांसिबिलिटी टू डू समथिंग, तो उस केस में आप हैव पर्सन प्लस V1 यूज कर लेते हो। लेकिन देखें, जो सेकंड स्ट्रक्चर होता है आपका, अभी नेक्स्ट पेज पे हम उसको स्टडी करेंगे, इससे पहले देख लेते हैं यहाँ पर ये हम, द बिजनेसमैन हैड हिज सेक्रेटरी मेक कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट। तो यानी बिजनेसमैन ने किसको, सेक्रेटरी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, किसके लिए, कि क्या करे, कॉपीज बनाए, रिपोर्ट की कॉपीज बना ले। तो इस तरीके से जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो फॉर एन एक्शन, तो वहां पर हैव प्लस पर्सन, यानी वहां पर हैव या हैज आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद पर्सन, और उसके बाद आप V1 यूज करते हैं। तो यहाँ पे 2+V1 आप यूज करेंगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पे 2+V1 यूज नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकंड यूज। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जो हैव होता है इसका सेकंड यूज भी होता है, क्या, व्हेन वी एक्सपेक्ट टू बी डन बाय अदर्स। जनरली क्या होता है, जब हम कोई काम खुद ना करके दूसरों से कराते हैं, तो वहां पर भी हम हैव का यूज कर लेते हैं। जब हम कोई काम खुद ना करके, बहुत सारे ऐसे काम है जो हम खुद नहीं करते, बट वी एक्सपेक्ट अदर्स टू डू, क्योंकि हम दूसरों से वो काम कराते हैं, तो वहां पर हम हैव का यूज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, मैं देखो बोलता हूं, आई पेंट माई हाउस, तो इस लाइन का तो मीनिंग क्या, मैं खुद करता हूं, और पेंट माई हाउस, आई पेंट माई हाउस, ये काम तो मैं खुद करता हूं। लेकिन अगर मैं बोलूं आई आई हैव माई हाउस पेंटेड, आई हैव माई हाउस पेंटेड, तो वहां पर हम क्या यूज कर लेते हैं, वहां पर देखो आई हैव माई हाउस पेंटेड, और जब कोई काम आप खुद ना करके दूसरे से कराते तो उस केस में हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको देखना है, और उसके बाद आपका थिंग्स नेम, ठीक है, या पर्सन नेम आ जाएगा, और उसके बाद आपका पास्ट पार्टिसिपल आप यूज कर लेते हो। क्या करते हो, पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 आप यूज करते हो। क्या यूज करते हो, पास्ट पार्टिसिपल V3 यूज करते हैं। अब दोनों में फर्क क्या, देखो, आई पेंट माई हाउस, ये काम आप खुद करते हो, आई पेंट माई हाउस, लेकिन जब आप ये बोलते हो मैं ये काम करवाता हूं, तो आप बोल सकते हो आई हैव माई हाउस पेंटेड। क्या बोलता हूं, आई हैव माई हाउस पेंटेड। और सेंटेंस को देखो ध्यान से, आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट टुमारो, यानी मैं ये काम करवाने वाला हूं। आई
आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर, तो ये थिंग्स नेम आ गया। कट, आपका कट का थर्ड फॉर्म कटी होता है। वी आर हैविंग आवर हाउस पेंटेड दिस वीकेंड, हैविंग आवर हाउस पेंटेड, देखो हैविंग उसके बाद थिंग्स नेम और पेंटेड आपका पास्ट पार्टिसिपल V3 आपने यूज कर लिया। बॉब हैड हिज टीथ व्हाइटेड, यानी बॉब ने क्या कराए, अपने जो टीथ है वो सफेद कराए, व्हाइट कराए। हिज स्माइल लुक्स ग्रेट, तो यानी आपका ये जब कोई काम खुद ना करके दूसरे से कराते हैं तो वहां पे हैज या हैव आ जाता है, उसके बाद थिंग्स नेम आ जाता है, उसके बाद आपका पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है। माय वॉशिंग मशीन इज ब्रोकन, ठीक है खराब हो गई है। आई नीड टू हैव इट रिपेयर्ड, मुझे इसको रिपेयर कराने की जरूरत है। हैव इट रिपेयर्ड, यहाँ पर आपने V3 यूज कर लिया। क्लियर? तो यहाँ पर हमने दो चीजें सीखी हैव के बारे में। जब आप क्या करते हो, हैव प्लस थिंग्स नेम, गिव मी 1 सेकेंड, जब आप क्या करते हो हैव प्लस पर्सन प्लस V1, तो जब आप किसी को क्या करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो किसी भी एक्शन की, तो वहां पर आप यूज कर लेते हो हैव प्लस V1, सॉरी हैव प्लस पर्सन प्लस V1 आप यूज कर लेते हो, राइट। लेकिन जब आप कोई काम खुद ना करके दूसरे से कराते हो तो वहां पर क्या आ जाता है, आपका हैज या हैव आ जाएगा, और उसके बाद आप थिंग्स नेम यूज कर लोगे, और उसके बाद आप क्या यूज कर लोगे, V3 यूज करोगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज करोगे। क्या यूज करोगे, पास्ट पार्टिसिपल यूज करोगे। सो दिस इज द यूज ऑफ हैव। हैव को इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको हैव के बहुत अच्छे से रूल समझ में आए होंगे। सो प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। क्लियर? नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन। अब बात कर लेते हैं गेट के केस में। देखो गेट के भी दो यूजेस होते हैं। गेट का पहला यूज जो होता है, जब आप किसी को कन्विंस करते हो या इनकरेज करते हो किसी काम को करने के लिए, तो वहां पर यानी गेट आ जाएगा, और उसके बाद आप पर्सन यूज कर लेते हो, और उसके बाद आप क्या यूज करते हो, 2+V1 यूज करते हो। क्या करते हो, 2+V1। जब गेट का यूज आप इनकरेज या कन्विंस करने के लिए आप यूज करते हो, तो 2+V1 आप यूज करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, 2+V1 आप यूज करेंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूं हाउ कैन वी गेट ऑल द एम्प्लॉयज टू अराइव ऑन टाइम, हाउ कैन वी गेट ऑल द एम्प्लॉयज, देखो यहाँ पर क्या आ गया, पर्सन आ गया, और उसके आपने क्या किया, टू अराइव, 2+V1 आपने यूज किया। क्या यूज किया, 2+V1। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई हस्बैंड हेट्स होमवर्क हाउसवर्क, आई कैन नेवर गेट हिम टू वॉश द डिशेस, आई नेवर गेट हिम टू वॉश, देखो यहाँ पे पर्सन नेम आ गया, टू वॉश सेम आ गया। सिमिलर, आई वॉज नर्वस अबाउट ईटिंग सुशी बट माई ब्रदर गॉट मी टू ट्राई इट, यानी गॉट मी टू ट्राई इट मतलब माई ब्रदर कन्विंस मी टू ट्राई इट at the Japanese restaurant. The non-profit got a professional photographer to take photos at the event for free. ठीक है, तो यानी जब आप किसी को कन्विंस करते हो या इंकरेज करते हो, तो वहां पर आप क्या यूज करते हो, वहां पर आप गेट प्लस पर्सन प्लस 2+V1 आप यूज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, देखें मैं एक तो बोलता हूं ही मेड मी डांस इन द पार्टी, ही मेड मी डांस इन द पार्टी, तो यहां पर मतलब क्या हुआ, ही मेड मी डांस इन द पार्टी। तो इस लाइन का मीनिंग हुआ, इस लाइन का मीनिंग है यानी मेरे जिसने भी मुझे क्या किया, उसने मुझे फोर्स किया डांस करने के लिए पार्टी के अंदर, राइट, यानी उसने मुझे डांस करवाया पार्टी के अंदर। लेकिन आगे सेंटेंस को मैं बोलता हूं ही गॉट मी टू डांस इन द पार्टी, तो यहां पर मतलब क्या हुआ, ही गॉट मी टू डांस इन द पार्टी, तो यानी उसने मुझे इंकरेज किया, उसने मुझे कन्विंस किया डांस करने के लिए। ऊपर वाले सेंटेंस में आप उसको फोर्स कर रहे हो, कंपेल कर रहे हो, और आपने उसे नचवाया भी। लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस में आपने उसको कन्विंस किया है। जब आप कन्विंस के सेंस देंगे किसी भी काम को करने के लिए, आप इंकरेज करते हो, कन्विंस करने के सेंस देते हो, तो वहां पर आप 2+ क्या यूज करेंगे, V1 यूज करेंगे गेट के साथ, यानी फिर क्या आ जाएगा, आपका गेट आ जाएगा, और वहां पर आपका पर्सन आ जाएगा, और 2+V1 आप यूज करेंगे। अगर मैं सेंटेंस में बोलता ही गॉट मी डांस, तो ये इनकरेक्ट हो जाता। क्यों इनकरेक्ट हो जाता, क्योंकि गेट तो अपने साथ 2+V1 लेकर चलता है जब आप किसी भी पर्सन को इंकरेज करते हो या कन्विंस करते हो किसी भी एक्शन के लिए, तो वहां पर हम यूज क्या करते हैं, वहां पर हम 2+V1 यूज कर लेते हैं गेट के साथ, राइट। अब बात कर लेते हैं गेट का एक और यूज है। जैसे माय डियर स्टूडेंट, अभी हमने बात की थी हैव या हैज या हैव के साथ। जब आप कोई काम खुद ना करके दूसरों से कराते हो, यहां पर आपका थिंग्स नेम आ गया था, हैव के केस में अभी हमने यूज किया था। तो जब आप कोई काम खुद ना करके दूसरों से कराते हो,
तो वहां पर हमने क्या यूज किया था, हैज या हैव आ गया था, उसका थिंग्स नेम आ गया था, और उसके बाद अपने V3 यूज किया था। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि लास्ट ईयर मैंने अपना घर पेंट करवाया, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैड माई हाउस पेंटेड लास्ट ईयर। क्या बोलूंगा, आई हैड माई हाउस पेंटेड लास्ट ईयर। तो जब कोई काम आप खुद ना करके दूसरों से कराते हो, तो वहां पर आप हैव या हैज आ जाता है, उसके बाद थिंग्स नेम आ जाएगा, उसके बाद V3 आप यूज कर लेते हो। तो ये स्ट्रक्चर अभी आपने डिस्कस भी किया था, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, जब आप कोई काम खुद ना करके दूसरों से कराते हो, अगर आप उस केस में हैव यूज करके वो सेंटेंस बनाते हो, तो ये एक फॉर्मल तरीका हो गया। क्या हो गया, ये फॉर्मल वे होता है। लेकिन अगर आप गेट के साथ उस सेंटेंस को बनाना चाहते हो, तो वो भी सेंटेंस करेक्ट होता है, लेकिन वो इनफॉर्मल तरीका होता है। अगर मैं हेड की जगह यहाँ पे गॉट यूज कर लेता, तो ये सेंटेंस फिर भी करेक्ट होता। तो यानी गेट के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, जब कोई काम खुद ना करके दूसरों से कराते हैं, तो वहां पर भी हम गेट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं, आई गोट माई हाउस पेंटेड लास्ट ईयर, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, गेट, और उसके बाद थिंग्स नेम, और उसके बाद आपका पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा, V3। यानी अगर आप हैव या हैज यूज करते तो फॉर्मल तरीका होगा, लेकिन अगर आप गेट का यूज करते तो इनफॉर्मल तरीका होगा, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर एग्जांपल। जैसे अगर मैं बोलता हूं, he has he has his hair cut, he has his hair cut। तो इस लाइन का मीनिंग हुआ कि वो अपने बाल कटवाता है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलता he gets his hair cut, तभी इसका मीनिंग सेम ही होता है, राइट। ये लेकिन ऊपर वाला फॉर्मल तरीका हो गया, नीचे वाला इनफॉर्मल तरीका होता है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड सम मोर एग्जांपल ऑफ गेट। देखिए, आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर कट टुमारो। मैं यहाँ पर क्या कर सकता था, हैव भी कर सकता था। देखो, आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट टुमारो, तो हैव के बाद या गेट के बाद आपका थिंग्स नेम, उसके बाद आपने V3 यूज कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी आर गेटिंग आवर हाउस पेंटेड दिस वीकेंड। वी आर गेटिंग, तो यहाँ पर हम हैविंग भी यूज कर सकते थे। वी आर हैविंग आवर हाउस पेंटेड दिस वीक, तो हैविंग, उसके बाद थिंग्स नेम, और उसके बाद आपने V3 यूज कर लिया। बॉब गॉट हिज टीथ व्हाइटेंड, हिज स्माइल लुक्स ग्रेट, यहाँ पे गॉट की जगह हम हैड भी यूज कर सकते थे। बॉब हैड हिज टीथ व्हाइटेंड, हिज स्माइल लुक्स ग्रेट, ये भी ठीक था। माई वॉशिंग मशीन इज ब्रोकन, आई नीड टू गेट इट रिपेयर, तो यहाँ पर मैं इसको हैव के साथ भी बोल सकता था। तो क्या बोल सकता था, आई नीड टू हैव इट रिपेयर, आई नीड टू हैव इट रिपेयर। तो उस केस में हम गेट के साथ भी ये केस यूज कर सकते थे। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। तो ये थे आपके गेट के केस। गेट के केस हम जनरली दो तरीके से यूज कर लेते हैं। व्हेन यू इनकरेज समवन और कन्विंस समवन फॉर एन एक्शन, सो दैट टाइम यूज गेट प्लस वो पर्सन का नेम आ जाता है, और उसके बाद आप 2+V1 यूज कर लेते हैं। क्लियर। लेकिन जब गेट का यूज आप कोई काम खुद ना करके दूसरों से कराते हैं, तो गेट और उसके बाद थिंग्स नेम और उसके बाद आपका V3 आप यूज कर लेते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द लास्ट यूज ऑफ पॉजिटिव वर्ब। यहाँ पर बात कर लेते हैं हेल्प के केस में। देखिए माय डियर स्टूडेंट, हेल्प भी एक पॉजिटिव वर्ब है। हेल्प के साथ दोनों ही केसेस एक्सेप्टेबल है। हेल्प के बाद पर्सन नेम आ सकता है और बेस फॉर्म भी आती है। हेल्प के बाद आपको 2+V1 भी देखने को मिलता है। बोथ आर एक्सेप्टेबल, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, राइट। अगर आप, जैसे अगर मैं बात करता हूं, देखो सेंटेंस को देखो, ही हेल्प मी, उसके बाद यानी हेल्प के बाद आप पर्सन नेम आ गया, ठीक है, पर्सन आ गया, कैरी द बॉक्सेस, तो V1 आ गया आपका। ही हेल्प मी कैरी द बॉक्सेस, ये सेंटेंस भी करेक्ट है। ही हेल्प मी टू कैरी द बॉक्सेस, यानी 2+V1 भी आ सकता है, ये भी करेक्ट माना जाता है। रीडिंग बिफोर बेड हेल्प मी रिलैक्स, हेल्प मी रिलैक्स या टू रिलैक्स भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, हेल्प प्लस पर्सन प्लस V1 भी आ सकता है, 2+V1 भी आ सकता है, दोनों ही आपके एक्सेप्टेबल होते हैं, राइट। नाउ लेट अस रिवाइज। अब रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, लेट के केस में हमने क्या किया था। लेट जब सामने वाले को आप अलाउ करते हो या परमिट करते हो, तो वहां पर आप यूज कर लेते हो लेट, और उसके बाद आप क्या यूज करते हो, पर्सन नेम आपने यूज कर लिया। लेट के बाद आपने क्या किया, लेट के बाद आपने पर्सन नेम पर्सन यूज कर लिया, और उसके बाद आप V1 यूज करते हैं, राइट। तो लेट के केस में आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका मेक की केस की अगर बात करते हैं, तो जब आप किसी को फोर्स करते हो, कंपेल करते हो किसी भी एक्शन के लिए, तो वहां पर आपका मेक यूज कर लेते हो, और मेक के बाद आप पर्सन यूज कर लेते हो, और फिर आपका फिर V1 आ जाता है। क्या जाता है, V1 आ जाता है। फिर उसके बाद हमने बात की हैव के केस में। देखो, हैव के केस में दो यूजेस होते हैं हैव के। जब आप किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो किसी भी एक्शन के लिए, तो वहां पर आप यूज कर लेते हो या तो हैज या हैव यूज कर लेते हो, और उसके बाद आप क्या यूज करते हो,
पर्सन आ जाता है, क्या आ जाता है, पर्सन आ जाता है, और उसके बाद आप V1 यूज कर लेते हो। लेकिन जब आप बात करते हो, जब आप कोई काम खुद ना करके दूसरों से कराते हो, तो वहां पर आपका वही हैज या हैव आ जाता है, और उसके बाद थिंग्स नेम आ जाएगा आपका, थिंग्स नेम आ जाएगा, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आप यूज कर लेते हो। क्या यूज कर लेते हो, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये आपका हैज या हैव हो गया। गेट के केस में कब यूज करते हो, जब आप सामने वाले को कन्विंस करते हो किसी भी एक्शन के लिए या इंकरेज करते हो, तो वहां पे गेट, और उसके बाद आपका आ गया पर्सन आ जाएगा उसके बाद आपका, और उसके बाद आप 2+V1 यूज करोगे जब सामने वाले को आप इनकरेज करोगे या आप कन्विंस करोगे किसी भी एक्शन के लिए। नाउ एट द सेम टाइम अगर मैं गेट की बात करूं, तो गेट हम उस केस में भी यूज कर लेते हैं जब आप कोई काम खुद ना करके दूसरों से कराते हो, तो वहां पर भी हम गेट यूज कर लेते हैं। गेट प्लस थिंग्स, यहाँ पर थिंग्स आ जाएगी आपके, और उसके बाद आपका V3 आ जाएगा। यही सेंटेंस आप हैव के साथ भी बना सकते हो। हैव के साथ बनाओगे तो वो फॉर्मल तरीका होता है, गेट के साथ आप बनाओगे तो वो इनफॉर्मल तरीका होता है, राइट। इसके बाद हमारी जो लास्ट पॉजिटिव वो हेल्प है। हेल्प के बाद क्या होता है, देखो हेल्प अगर आपने यूज किया तो उसके बाद आप पर्सन यूज कर लेते हो, पर्सन यूज कर लेते हो, और उसके बाद आप V1 यूज कर लेते हो। क्या यूज कर लेते हो, V1 यूज कर लेते हो। लेकिन अगर आप हेल्प के बाद अगर बात करते हो, हेल्प के बाद अगर आपने पर्सन यूज कर लिया प्लस 2+V1, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। यानी हेल्प के साथ आप हेल्प पर्सन V1 भी यूज कर सकते हो, हेल्प के बाद आप 2+V1 भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर एक्सेप्टेबल। लेकिन ज्यादातर ये जो एक्सेप्टेबल है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, बट व्हाट इज इन ट्रेंड, जनरली किसको ज्यादा यूज किया जाता है, 2+V1 को यूज किया जाता है, बट बोथ आर एक्सेप्टेबल। जैसे कि ही हेल्प मी कैरी द बॉक्स, यहाँ पे टू कैरी द बॉक्स भी आपका हो सकता था, दोनों ही एक्सेप्टेबल है इन केस ऑफ हेल्प, राइट। So my dear student, this is all about from my side. I hope you have understood these causative verbs. Please try and use and practice some more exercises based on causative verbs. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another grammar topic. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.